तो दोस्तों फाइनली भारत द्वारा चाइना को श्रीलंका के अंदर चेकमेट करने का परमानेंट रास्ता मिल चुका है और यहाँ पर भारत की भी स्ट्रैटेजी बिल्कुल वही है जो कि चाइना की है। थोड़ी सी सॉफ्ट जरूर है लेकिन स्ट्रैटेजी वही है और तरीका वही है जो कि चाइना द्वारा अपनाया गया। देखिए, श्रीलंका को चाइना द्वारा अपने कब्जे में लेने के लिए जिस चीज का सबसे ज्यादा फायदा उठाया गया वो था श्रीलंका के अंदर अभाव, उसकी गिरती हुई अर्थव्यवस्था। तो एक्चुअली इसी चीज का फायदा भारत भी उठा सकता है और अब ऐसा करना भारत ने शुरू कर दिया है। हालांकि इन सारी चीजों का फायदा उठाया जा सके इसलिए चाइना द्वारा जानबूझकर श्रीलंका को कर्जे के जाल में उलझाया और इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन कोई और फायदा उठाए इससे बेटर है कि भारत अपने हित के लिए इन चीजों का फायदा उठाए और ये श्रीलंका के लिए भी हित में है क्योंकि भारत की जो पॉलिसीज है वो काफी सॉफ्ट है। तो अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने वीडियो में डिस्कस किया था कि हम्बनटोटा पर पड़ने वाले मटाला एयरपोर्ट को भारत द्वारा एक्वायर कर लिया गया है और इसका इंपॉर्टेंस हम लोगों ने उसी वीडियो में जान लिया था क्योंकि हम्बनटोटा पोर्ट को चाइना द्वारा 99 सालों के लिए लीज पर ले लिया गया है। उसके सैन्य इस्तेमाल से भी चाइना परहेज नहीं करेगा। तो चाइना के ऊपर नजर बनाए रखने के लिए मटाला एयरपोर्ट हमारे पास होना बहुत आवश्यक था और इसी वजह से भारत द्वारा जी जान से प्रयास किया गया और फाइनली उसे एक्वायर किया गया पूरे 30 सालों के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका के उत्तर में भी एक बंदरगाह है और ये भारत के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था और अगर गलती से ये पोर्ट चाइना के हाथों में चले जाता तो ये समझ लीजिए कि फिर भारत चेकमेट हो सकता था क्योंकि इसकी दूरी भारत से केवल 56 नॉटिकल माइल या फिर किलोमीटर्स में देखे तो 104 किलोमीटर है और ये बंदरगाह कोई और नहीं बल्कि कांकेस्थुरई बंदरगाह है। बताया जा रहा है कि श्रीलंका को आर्थिक संकट से उभारने के लिए भारत ने कांकेस्थुरई बंदरगाह के डेवलपमेंट को लेकर पूरा खर्च वहन करने के लिए जिम्मेदारी ले ली है। जी हाँ, इस बंदरगाह का नवीनीकरण किया जाएगा, इसे अपग्रेड किया जाएगा जिसमें खर्च आने वाला है 6.15 करोड़ डॉलर्स और इस खर्च को उठाएगा भारत। और भारत अगर इस खर्च को उठाने जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे कंडीशंस किस किस तरह की हो सकती है। पहले तो ये भारत के लिए काफी उपयोगी होगा क्योंकि श्रीलंका और भारत के बीच में इससे कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी और खासकर अगर दक्षिण भारत की बात की जाए तो वहां से सीधी कनेक्टिविटी श्रीलंका की हो जाएगी क्योंकि बताया जाता है कि तमिलनाडु के नागपत्तिनम से कांकेथुरई बंदरगाह पहुंचने में केवल 3 घंटों का समय लगता है। तो बड़ी आसानी से श्रीलंका और भारत के बीच में लोग आ जा पाएंगे। वो बताया जा रहा है कि इस अपग्रेडेशन के बदले यहाँ पर भारत को मिलेगी बंदरगाह के अंदर इक्विटी। तो ये तय मान लीजिए कि इन सब चीजों के बाद चाइना कभी भी इस बंदरगाह पर नहीं आ सकता और भारत धीरे धीरे अपना इन्फ्लुएंस गेन करके इस बंदरगाह को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले सकता है। इस परियोजना को बताया जा रहा है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए पूरा किया जाएगा और जो भी विकास के कार्य यहाँ पर संभव हैं और रिक्वायर्ड हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। इससे श्रीलंका को भी आर्थिक तौर पर काफी फायदा होगा और भारत को जो फायदा होगा वो तो होगा ही होगा क्योंकि एक तो हम्बनटोटा के ठीक बाजू में हम लोग आकर बैठ चुके हैं। इसके अलावा हम्बनटोटा के बिल्कुल अपोजिट साइड भी भारत अब आकर बैठ गया है, ऐसा मान लीजिए। तो चाइना को दो तरफ से बिल्कुल घेरा जा सकता है और जिस तरह की गतिविधियां चाइना भारत के खिलाफ श्रीलंका का इस्तेमाल करते हुए करता था, यानी अपने नेवल वेसल्स को डॉक वगैरह करना या फिर अपने स्पाई वेसल्स वगैरह को भेजना, इन सब के काउंटर के तौर पर इस पोर्ट का इस्तेमाल भारत बखूबी कर पाएगा। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।